दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे स्नातक प्रोन्नति के संबंध में। जिनका स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होना है, क्या उनके लिए सक्षमता परीक्षा पास होना जरूरी है या नहीं, इसके लिए लेटर भी निकला है और कब से होगा, क्या फ़ायदे होंगे, इसके जद में कौन कौन आ रहे हैं और किन लोगों का इसमें प्रमोशन होने जा रहा है, इन सारे बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपसे जुड़ा हुआ हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। बिहार में जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो किसी भी कोटि के शिक्षक हों, सबको अपने प्रमोशन, अपने वेतन, अपनी प्रोन्नति का इंतजार रहता है। स्वाभाविक रूप से, चाहे वो नियोजित हों, विशिष्ट हों, चाहे जो भी शिक्षक हों। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर कोई ये लग रहा है शिक्षकों को कि मैंने सक्षमता परीक्षा नहीं दिया और सरकार कुछ न कुछ अब नया निर्णय ले रही है, तो शायद हमारी कुछ नुकसान हो जाए या फिर नुकसान हो जाने की संभावना बढ़ रही है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि सरकार वैसा कुछ भी नया नहीं देगी। चाहे हम आप सक्षमता दें या नहीं दें, या फॉर्म आपने भरा है या नहीं भरा है, तो यह मैं आपको बता दे रहा हूँ, सरकार ऐसा नया कुछ भी नहीं देने जा रही है कि शिक्षकों का उसमें अचानक कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा। सबको एक समान दृष्टिकोण से ही सरकार देख रही है और देखने की नीति पर यह कार्य कर रही है। समझ गए? अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का। भी सबसे ज़्यादा हो हल्ला इसी पर ज़्यादा मचा हुआ है कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का। तो देखिए, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अभी फ्रेश लेटर जारी हुआ है। उसमें कहा गया है कि सभी शिक्षक को, चाहे वो प्रधान शिक्षक हों, है ना, और स्नातक किया है तो उनको भी लाभ मिलेगा। एक, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों और उन लोगों ने सक्षमता परीक्षा दिया है, सक्षमता परीक्षा नहीं दिया है, सक्षमता फेल हो गया है, ये कोई मायने नहीं रखता है, इनका भी प्रमोशन होगा। फिर बारी आता है बीपीएससी शिक्षकों का, बीपीएससी शिक्षकों का। जो नियोजित से विशिष्ट बने या विशिष्ट से बीपीएससी के शिक्षक बने, तो ये प्रमोशन उनके लिए भी है। अब बारी आता है विशिष्ट शिक्षकों का। तो जैसा कि आप सबों को पता है कि सेवा निरंतरता से ज़्यादा हो गया कि वेतन संरक्षण। वेतन संरक्षण जब मिला तो पीछे का ऐड हुआ, तो यहाँ पर लेटर आया है। पहले था कि 8 वर्ष की सेवा के बाद होगा, अभी तो इसमें लेटर आया है कि नहीं, सबको दे दिया जाए। लेटर है कि सभी को दिया जाए। तो फिर विशिष्ट शिक्षकों का, यानी कि सब शिक्षकों को एक समान ही दिया जा रहा है यहाँ। अब सवाल है कि प्रधान को मिल ही रहा है, नियोजित को भी मिल रहा है, बीपीएससी वाले को भी मिल रहा है और विशिष्ट को भी मिल रहा है, तो आखिर सक्षमता का औचित्य क्या है? अब सवाल ये उठता है कि आखिर तब सक्षमता का औचित्य क्या है, सक्षमता परीक्षा क्यों जरूरी है? सब कुछ जब मिल ही रहा है तो सक्षमता का औचित्य क्या है? देखिए, प्रधान आए तो ये आए बीपीएससी के माध्यम से आए, नियोजित कोई भी परीक्षा नहीं दिया है, बीपीएससी, फिर बीपीएससी वाले जो प्रधान विद्यालय अध्यापक आए बीपीएससी के माध्यम से आए, विशिष्ट आए तो सक्षमता परीक्षा दे करके आए, है ना। बिहार बोर्ड के माध्यम से इनका एग्जाम हुआ था तो यहाँ पर ये आए। जब सबको सब कुछ मिल ही रहा है तो फिर आखिर सक्षमता क्यों जरूरी है? तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि सक्षमता ये सब लाभ हासिल करने के लिए नहीं था। सक्षमता का बस 2 कारण है। सक्षमता का सिर्फ 2 कारण है कि मैं पहले भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ कि आप विद्यालय में किस सर्टिफिकेट पे आप काम कर रहे हैं। विद्यालय में आप किस सर्टिफिकेट पर काम कर रहे हैं, यानी कि आपका प्रमाण पत्र क्या है, प्रमाण पत्र क्या है ना। और मूल विद्यालय जो है आप छोड़ दीजिए, बस
यही मात्र 2 लक्ष्य, 2 उद्देश्य है सक्षमता का, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। और इसी पर सरकार काम कर रही है और करना भी चाहिए कि जो जमे हुए हैं वर्षों से, जो विद्यालय से ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वो लोग छोड़ कर जाएंगे। एक और डॉक्यूमेंट्स क्या है, ये भी बात सही है कि सही डॉक्यूमेंट्स पर ही काम करना चाहिए। योग्य जो व्यक्ति हैं वो सिस्टम के बाहर हैं और अयोग्य जो व्यक्ति है वो सिस्टम के अंदर है। तो ये तो बात सही है कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स अच्छा नहीं है, जो गलत डॉक्यूमेंट से काम कर रहे हैं, उनको तो छोड़ना ही चाहिए। उनको तो कब ही छोड़ देना चाहिए। अब तो छोड़ रहे हैं तो विलम्ब कर रहे हैं, उनको स्वेच्छा से छोड़कर चला जाना चाहिए। और अभी भी वक्त है, नहीं तो बाद में अब बड़ी फजीहत होगी, क्योंकि अब मूल प्रमाण पत्र का ही जांच होने की बारी है। तो अगर वो लोग नहीं छोड़ते हैं तो बाद में तो बहुत फजीहत होने वाला है। इसलिए समय रहते 1-2 महीने के अंदर अगर ये लोग छोड़ देते हैं तो इज्जत बचेगी, अन्यथा लूटिया डूबना तय है। तो दोस्तों, अगर आप प्रधान है, नियोजित हैं, बीपीएससी के शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं, सभी लोगों का प्रमोशन होने जा रहा है। जिन लोगों ने भी स्नातक ग्रेड में स्नातक कर लिया है, जिनका सेवा 8 साल हो गया है ना, सेवा के 8 साल के बाद से उन सारे लोगों का प्रमोशन होना मिलेगा। हाँ, अपने समस्थानिक निकाय में रहेंगे यानी कि उसी पद पर रहेंगे, लेकिन प्रमोशन इंक्रीजमेंट का लाभ जो है, राशि का जो है लाभ इनको मिलेगा। चलिए, ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, मैं उनको एक बात बता देता हूं कि आपको ये लगेगा या लग रहा होगा कि पहले सरकार नहीं दे रही थी, फॉर्म ख़त्म हो गया तो सरकार दे रही है, हमने सक्षमता परीक्षा नहीं दिया, हमने फॉर्म नहीं भरा। तो देखिए, परीक्षा देना या परीक्षा नहीं देना, है ना, परीक्षा देना या परीक्षा नहीं देना ये आपके स्वेच्छा पर है। कभी कोई नहीं कहा है आपको कि आप परीक्षा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, है ना। ये हमने भी कई बार कहा, हर वीडियो में कहता हूँ कि सब परीक्षा देना या नहीं देना आपके विवेक पर निर्भर करता है। हमें नहीं चाहिए प्रमोशन, है ना, नहीं चाहिए, हम नहीं बनेंगे राजकर्मी, तो आप रहिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने भी एक सभा में कहा था कि अब जो बचे हुए हैं मैं चाहता हूँ कि वो दे दें, देखते हैं कितने देते हैं, बाकी उनकी मर्जी। एक लाइन ये भी कहते हैं कि बाकी उनकी मर्जी। तो देखिए, जो रूमर फैलाने वाले हैं वो क्या करते हैं, बाकी उनकी मर्जी में उसको काट देते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी चला था समृद्धि यात्रा के दौरान, तो उसको काट देते हैं और दूसरे चीज और आधा को दिखलाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सभी राजकर्मी का दर्जा हासिल करें और एक आदेश से सारे पर कानून का जो डंडा है वो चले। और नियोजित शिक्षक चाहते हैं कि वो सब कुछ जब मिल ही रहा है तो मुझे राजकर्मी का दर्जा क्यों, हम राजकर्मी का दर्जा तब हम हासिल करेंगे जब आप समान काम समान वेतन दीजिएगा। नियोजित शिक्षकों का कहना है कि हम सक्षमता परीक्षा तब देंगे जब समान काम का समान वेतन दीजिएगा और हमें पुराना पेंशन दीजिएगा। जो पुराने लोगों का जो पेंशन है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसे आप लागू करिए। हम सक्षमता परीक्षा का मैंने सहस्त्र उसे स्वीकार करते हैं। और फिर लाइए 6 एग्ज़ाम लाइए, मैंने 6 सक्षमता लाइए और जितना भी टफ लेना है एग्ज़ाम आप ले लीजिए। बीपीएससी को दीजिए, बिहार बोर्ड को मत दीजिए, बीपीएससी को दीजिए और उनसे लिवाइए। हम परीक्षा में बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन समान काम समान वर्क होना चाहिए और पुरानी जो पेंशन है वो हमें दे दीजिए, बस हम बिल्कुल तैयार हैं। यही हमारे सेवा का पारिश्रमिक भी होगा और पारितोषिक भी होगा। नहीं पास करेंगे, हम मान लेंगे कि हम इसी के लायक हैं, लेकिन हम जो यहाँ मिल रहा है वहीं मिलने के लिए फिर हम सक्षमता परीक्षा क्यों दें। तो दोस्तों, आपने अगर नहीं भरा है तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो प्रधान हैं, नियोजित हैं, बीपीएससी हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति सबको मिल रही है। आप सक्षमता फेल हो या पास हो ये कोई मायने नहीं रखता।